हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं झारखंड सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम जो हुआ है, उसके बाद जो तैयारी करना है आपको टाइपिंग का, तो टाइपिंग पे ही सिलेक्शन है, ठीक है। टाइपिंग पे ही आपका करियर बनेगा, टाइपिंग पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, इसमें बहुत से टिप्स बताए गए हैं टाइपिंग के। टाइपिंग की तैयारी से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। टाइपिंग के ये राज जान लो और 100% सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं क्लास। इसमें टाइपिंग से रिलेटेड बहुत से टिप्स बताए गए हैं, ठीक है। जो आपका करियर जो है और कब सिलेक्शन जो है ना, टाइपिंग पे ही बनेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्लास को। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला कोई भी हम इन्फॉर्मेशन लाए या फिर कोई टिप्स लाए तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चला जाएगा, ठीक है। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलते हैं आगे, क्लास बढ़ाते हैं। देखो, सबसे पहले आता है प्रैक्टिस मटेरियल, ठीक है। प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल में कहा गया है कि हम न्यूज़पेपर का सबसे अच्छा सोर्स है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है प्रैक्टिस मटेरियल। प्रैक्टिस मटेरियल से बात करेंगे, जो टाइपिंग होगा, इसमें सबसे पहले देखो, ये प्रश्न जो आए थे तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा आसान भी नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक था। तो प्रैक्टिस मटेरियल जो होता है, सबसे पहले देखो कि इसमें जो बुलाया जाएगा, मान लो एग्जाम्पल के लिए 410 पोस्ट है, इसका 10 गुना अगर बुलाया जाएगा तो इतना 4100 आएगा। इसमें से तो सभी को टाइपिंग आता है, ठीक है, इसमें से सभी को टाइपिंग आता होगा। लेकिन टाइपिंग में जो टिप्स आजमाना है, जो 10 कदम आगे रहना है, तो उसी का तो सिलेक्शन होगा। तो इसलिए टाइपिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि प्रैक्टिस मटेरियल क्या होना चाहिए। तो प्रैक्टिस मटेरियल में सबसे अच्छा होना चाहिए न्यूज़पेपर, सबसे अच्छा सोर्स है, ठीक है। न्यूज़पेपर सबसे अच्छा सोर्स है। जैसे इंग्लिश में इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लो, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसी को हमको टाइप करना है, ठीक है। इसी को टाइप करना है। और देखो, कोर्ट में जो एग्ज़ाम में आएगा आपका, कौन मतलब टाइपिंग के लिए कोई पैसेज वैसेज देगा, तो वो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, कोई लीगल या फिर कोई न्यूज़पेपर टाइप पैसेज आता है, ठीक है। उसी को आपको लिखने के लिए दे देगा और बोलेगा टाइप कीजिए। तो रोज़ रोज़ यहाँ पर देखो, ये वाला बहुत ज़रूरी है। रोज़ कम से कम 1 घंटा टाइपिंग आप प्रैक्टिस कीजिए। 1 घंटा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 1 घंटा टाइपिंग प्रैक्टिस करना है, ओके। आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि कीबोर्ड सिलेक्शन, कीबोर्ड सिलेक्शन क्या होना चाहिए। देखो, कीबोर्ड जो है आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। जैसे कि टाइपराइटर पर प्रैक्टिस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइपराइटर पर प्रैक्टिस नहीं करना है। और लैपटॉप कीबोर्ड, यानी जो दूसरा नंबर है, लैपटॉप कीबोर्ड पर मत करना, ठीक है। इसमें भी नहीं करना है, लैपटॉप में भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो कीज़ होते हैं वो छोटी होती है, ठीक है। और वहाँ पर जो की देगा वो तो देगा फुल सरकारी वाला, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा नहीं, मीडियम वाला। यहाँ पर देखो, ये डेस्कटॉप क्वालिटी फुल साइज कीबोर्ड पर ही प्रैक्टिस करे, ठीक है। डेस्कटॉप क्वालिटी फुल साइज पर कीबोर्ड पर ही प्रैक्टिस करे। टाइपराइटर पर बिल्कुल नहीं करना है, लैपटॉप कीबोर्ड पर भी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ डेस्कटॉप क्वालिटी फुल साइज कीबोर्ड पर ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है।
वहाँ पर जो कीबोर्ड देगा ना, तो वहाँ पर टाइपराइटर नहीं देगा, लैपटॉप नहीं देगा, आपको मीडियम साइज का जो डेस्कटॉप क्वालिटी फुल साइज कीबोर्ड होता है ना, वही देगा। ठीक है, आप अगर टाइपराइटर पर प्रैक्टिस करेंगे तो हाथ इधर उधर हो जाता है। आप जाके प्रैक्टिस कर लिए टाइपराइटर से और जाके आपको डेस्कटॉप टाइप क्वेरी कीबोर्ड दे दिया, तो आपका हाथ तो इधर उधर हो जाएगा ना। अगले चलते देखो लैपटॉप और कीबोर्ड पे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसमें तो की छोटे होते हैं और अचानक से फिर डेस्कटॉप क्वालिटी फुल साइज कीबोर्ड दे देगा तो उसमें तो हमारा गलत हो जाएगा ना इधर उधर, क्योंकि उसकी कीज छोटी होती है। चलते हैं फिर अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है कि सीधी बैठे दोनों पैर जमीन पर। ठीक है, पहला क्या कहा गया है, सीधी बैठे दोनों पैर जमीन पर, एकदम सीधे बैठना है और दोनों पैर एकदम जमीन पे रख देना है। ठीक है, दूसरा नंबर कहा गया कि कलाई सीधी रखे, कलाई को हमेशा सीधी रखे। ठीक है, अगला स्टेप कहा गया है कि सभी 10 फिंगर से टैपिंग करें, सभी 10 जो फिंगर या उंगली होता है सभी 10, उसको हमको इस्तेमाल करना है सभी 10 को। ठीक है, और अगला स्टेप में कहा गया है कि कीबोर्ड देखे बिना टैपिंग करें, आपको जो टैपिंग करना है ना वो कीबोर्ड देखे बिना टैपिंग करना है, ना कि आपको देख देख के टैपिंग करना है। शुरुआती में आपको थोड़ा देख देख के ही करना है, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते आपको बिना कीबोर्ड देखे ही आपको टैपिंग करना है। ठीक है, अगला कहा गया है क्या देखते हैं। अगला में कहा गया है कि एग्ज़ाम 5 मिनट का है, कम से कम 100 सही शब्द 20 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। ठीक है, ये जो है ना लास्ट वाला पॉइंट, ये एग्ज़ाम 5 मिनट का होगा। ठीक है, और टोटल 100 सही शब्द आपको लिखना है, 100 सही शब्द 20 प्रति मिनट, 20 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, उसमें से आपको सही शब्द लिखना है और सही शब्द के साथ आपको स्पीड भी लिखना है 20 वर्ड प्रति मिनट, और समय 5 मिनट का है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप जो है स्पीड टारगेट। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है आपको स्पीड टारगेट, मतलब स्पीड कितना है रखना है और टारगेट हमको कितना रखना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका। जैसे कि कहा गया है कि इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि इसमें इंग्लिश टाइपिंग में 30 से 35 वर्ड प्रति मिनट आपको आपको हिसाब से आपको करना है। ठीक है, प्रश्न में तो बोला गया है कि 20 वर्ड प्रति मिनट, लेकिन आपको 30 से 35 वर्ड प्रति मिनट प्रैक्टिस करना है, तभी आप 90% तक प्लस पहुंचेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टाइपिंग जो करना है 30 से 35 वर्ड प्रति मिनट आपको प्रैक्टिस करना है, वो भी 5 मिनट में। ठीक है, वो भी 5 मिनट में कम से कम 100 सही शब्द करना है। ठीक है, ये तो एग्जाम हॉल का है समय, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है 30 से 35 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, अगला में कहा गया है कि देखो इसमें कहा गया है कि डेली प्रैक्टिस रूटीन। ठीक है, डेली का जो प्रैक्टिस रूटीन है वो है वार्म 5 मिनट होम रो की। ठीक है, जब आप डेली की प्रैक्टिस करो तो 5 मिनट आप सही की को देख लो, सबसे पहले किधर है नॉमलॉक, वो की टैब शिफ्ट, वो सब आपको की देख लेना है। ठीक है, किधर है किधर नहीं, उसके बाद हाथ में बैठा लेना है 5 मिनट तक, उसके बाद स्टार्ट कर देना है। अगला स्टेप में क्या है कि देखो इंग्लिश टाइपिंग 50 मिनट टाइम लगाकर प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करोगे तो 50 मिनट तक प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस है ना टाइपिंग का, इसी पे आपका सिलेक्शन होगा, यही मेन है टाइपिंग, अगर टाइपिंग क्लियर कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, रोज़ मिनिमम 30 से 60 मिनट टाइपिंग करो, 30 से 60 मिनट आपको टाइपिंग करना है रोज़ मिनिमम 30 से 60। ठीक है, अगला स्टेप चलते हैं। अगला स्टेप में कहा गया है कि देखो एग्ज़ाम हॉल मैन पैनिक ना करे, एग्ज़ाम हॉल मैन पैनिक ना करे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में है या में होगा। ठीक है,
में। एग्ज़ाम हॉल में पैनिक ना करें, मतलब एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको हड़बड़ाना नहीं है। एकदम आराम से, एकदम माइंड सेट एकदम अच्छी तरह से जाके करना है, ठीक है। दूसरा नंबर का कहा गया कि पहले 2-3 लाइन आराम से सेट करें, ठीक है। 2-3 लाइन जो होता है आराम से टाइपिंग करें और सेट करें। और शुरुआती में आपको कोई गलती नहीं करना है, ठीक है। एकदम आराम से शुरुआती में सही करना है। और ये स्टेप बताया गया है कि बार बार बैक स्पेस को मत दबाइए, ठीक है। अब बार बार बैक स्पेस को मत दबाना है, क्योंकि बार बार दबाने से इसमें गलती हो सकता है, ठीक है। अगला स्टेप कहा गया है कि फ़ॉन्ट साइज स्पेसिंग का ध्यान रखें। आपको फ़ॉन्ट, उसके साइज और स्पेसिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। मॉक टाइपिंग से ही असली कॉन्फिडेंस आता है। आपको टाइपिंग करना है तो उसमें आपको टाइपिंग का एक रोज़ टेस्ट करना है, ठीक है। उससे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इतना मिनट में कर रहे हैं, इतना मिनट आप कर लेंगे, इतना मिनट पार कर दिए, ठीक है। अब मेरा स्पीड ठीक हो रहा है, तो आप डेली आपको टेस्ट करना है टाइपिंग का, डेली एकदम पर डे। ओके, तो चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको टिप्स करना है डेली टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग पे ही आपका सिलेक्शन है। और टाइपिंग ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइपिंग पे ही आपका करियर बनेगा, ठीक है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करते रहे टाइपिंग के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे सिविल कोड के बारे में, ठीक है। सिविल कोड के बारे में कोई टिप्स लेकर आएंगे या फिर कोई नोटिस लेकर आएंगे, कोई सूचना लेकर आएंगे, तो आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और टाइपिंग आपको डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। टाइपिंग पे ही आपका करियर है। टाइपिंग पे जो जो टिप्स बताई वो पर ध्यान रखें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।